जय श्री कृष्ण। कल के ही विषय को आगे की ओर ले जाते हुए हम इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि एकाग्रता कितनी ज़रूरी है किसी भी कार्य के लिए। और श्री कृष्ण ने भी अंत में अर्जुन के सामने यही प्रश्न रखा कि मैंने जो तुझे इतना विस्तृत ज्ञान दिया, क्या उस ज्ञान को कंचित श्रुतम एकाग्रतया त्वया, उन्होंने यही शब्द उसके लिए प्रयोग किया श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए कि मैंने तुझे जो इतना विस्तृत ज्ञान दिया, क्या उस ज्ञान को तुमने एकाग्रता से सुना? क्योंकि जब तक किसी भी विषय को एकाग्रता से नहीं सुना जाता तो विषय कभी स्पष्ट नहीं होता। और अंत में हम उस विषय के लिए क्या कह देते हैं? जब हमारा किसी के प्रति एकाग्रता नहीं होती तो अंत में हमारे मुख से यही वचन निकलते हैं, ये विषय तो बहुत कठिन था। कठिन हमेशा वही विषय लगता है जिस विषय को ग्रहण करने के लिए हम मन से एकाग्र नहीं होते। जहां हम मन से उस विषय के प्रति एकाग्र हो जाते हैं तो कठिन से कठिन विषय भी हमारे को आसान लगने लगता है। तो पूरी गीता में एकाग्रता के साथ और श्रद्धा के साथ किसी भी विषय को ग्रहण करने पे बहुत बल दिया गया है, क्योंकि जब तक एकाग्रता नहीं है तब तक किसी भी ज्ञान को ग्रहण करने में हमारा सफलता की प्राप्ति नहीं हो सकती। किसी भी विषय को लेकर हमारे अंदर जितने भी संदेह होते हैं, जितने भी उनके प्रति जो विपरीत धारणाएं होती हैं, वो सभी तब तक बाहर नहीं निकलती जब तक कि उस विषय के प्रति एकाग्रता ना हो। तो कल हमने ये जाना कि चाहे हम ध्यान योग लें, उसमें भी हमें एकाग्रता की ज़रूरत है, चाहे हम राजयोग लें, उसमें भी एकाग्रता की ज़रूरत है। आज अगर हम किसी भी योग प्रक्रिया का सहारा लें पर अगर उसमें एकाग्रता नहीं है तो हम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जब कल हमने ध्यान योग की बात की तो ध्यान योग में भी ध्यान लगाने के लिए हमें क्या है? नाद अनुसंधान, चक्र वेदन और भक्ति भाव का हमारे अंदर होना ज़रूरी है। जब तक ये तीनों तत्वों का मेल नहीं होगा तो हम उस केंद्र बिंदु तक नहीं पहुंचेंगे। उसी तरह या राजयोग में प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन चारों का मेल होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये चारों एकजुट नहीं होंगे तो हमारा राजयोग भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं अंत में हमें तभी उस एक बिंदु पर पहुंचाएंगी अगर इन सब में परस्पर मेल होगा। उसी तरह देखने में क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों ही हमने कल जाना कि ये हमारे अंतःकरण की चार संज्ञाएं हैं। पर अंत में जब तक ये चारों मिल नहीं जाते तो उस परम तत्व की प्राप्ति नहीं होती। तो कुछ भी लें, राजयोग लो, हठ योग लो, भक्ति योग लो, हर एक में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एकाग्रता की जरूरत है। और जब तक एकाग्रता नहीं है तो कभी भी दक्षता, कुशलता और अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। आप जिसने भी अगर कुछ नाम कमाया है किसी भी क्षेत्र में, चाहे विज्ञान में या कहीं भी ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र में अगर उनको सफलता मिली है तो वो सफलता का आधार उसकी एकाग्रता है। बिना एकाग्रता के
आप किसी भी विषय में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो एकाग्रता को अपनाना जरूरी है। बिना एकाग्रता के आप अंतिम लक्ष्य पे नहीं पहुंच सकते। और इस एकाग्रता के कल हमने अनेक उदाहरणों के द्वारा समझा, जिसको हम एक तरह से केंद्रीयकरण और दूसरी तरह से विकेंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन और डिससेंट्रलाइजेशन। जब हम किन्हीं शक्तियों को सेंट्रलाइज कर देते हैं तो अद्भुत क्षमता से युक्त हो जाती हैं, और जब डिससेंट्रलाइज कर देते हैं वो शक्तियां बढ़ जाती हैं तो अपना प्रभाव नहीं जमा सकती। और इसको हमने कैसे जाना था? कल एक छोटा से शीशे के उदाहरण से जाना था कि जब हम बचपन में थे, टुकड़ा लेते थे और उसके ऊपर वो शीशा रख देते थे तो टुकड़ा जल जाता था। तो छोटे से शीशे में भी, जिसको अतिशी शीशा हम बोलते थे, उस छोटे से शीशे में भी इतनी अद्भुत शक्ति आ जाती थी, क्योंकि हमने सारी की सारी शक्ति को उसमें केंद्रीकरण कर दिया था, सेंट्रलाइज कर दिया था। वही सूर्य है, अद्भुत शक्ति है, पर वो जब उसकी शक्तियां बिखर जाती हैं, कभी तालाब में पड़ी, कहीं भाप में पड़ी, कहीं अन्य जगह, तो वो शक्तियां उस ज्वलनशील शक्ति को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होती। तो हर चीज में एकाग्रता की बहुत जरूरत होती है। और एकाग्र, आप ज्यादा दूर नहीं जाइए तो घर में देखिए, झाड़ू लेते हो आप, अलग अलग तीला कर लो, कोई वैल्यू नहीं। पर जब वो एकाग्र हो गया, एकजुट बंध गया, पूरे तीलों को जोड़ दिया, तो उस दुर्बल से दुर्बल सीकों को भी जब हमने इकट्ठा कर दिया तो वो क्या बन गया? एक काम की चीज बन गई। तो इसी तरह एकाग्रता का होना बहुत जरूरी है। और इसको हम, जो हमारा विषय है गीता महाभारत, उसी की एक कहानी के द्वारा और स्पष्ट करते हैं। और इस कहानी को सबने सुना भी है। आपको द्रौपदी के, राजा द्रुपद की कहानी सबको पता है। उन्होंने ये निर्णय किया था कि मैं द्रौपदी का विवाह उससे करूंगा जो बहुत अधिक व्याग्र, जो एकाग्रचित होगा, अर्थात जिसमें एकाग्रता की अद्भुत क्षमता होगी। तो मैं उस एकाग्रचित व्यक्ति से अपनी इस पुत्री का विवाह करूंगा। और इसके लिए उन्होंने स्वयंवर भी रचा। और स्वयंवर में कौन सफल हुआ? अर्जुन। क्योंकि अर्जुन ने पानी में मछली की परछाई को देख करके ऊपर लटक रही मछली की आंख में तीर चलाया। तो ये थी उनकी एकाग्रता। जब हमारी एकाग्रता हमारे वश में हो जाती है तो हम असंभव से असंभव कार्य को भी कर सकते हैं। और किसी भी विषय को अगर आपने जानना है तो एकाग्रता का होना बहुत जरूरी है। और यही गीता का मूल रहस्य है कि आप जीवन में अगर सफलता को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने अंदर एकाग्रता के गुण को लाओ। क्योंकि एकाग्रचित होने से जो छोटे छोटे काम हैं वो भी बड़े बड़े परिणाम दे देते हैं। एकाग्रचित होने से हमारी आधी समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। आप ये देखो, छोटा सा शुक्राणु होता है जिससे समूची सत्ता धरती पर आती है। विशाल से विशाल पेड़ का ढांचा भी एक छोटे से बीज में विद्यमान होता है। तो सबसे बड़ी शक्ति है एकाग्रता की। अगर व्यक्ति में ये गुण आ जाता है तो वो गुण व्यक्ति को बड़े से बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने में उसकी कदम कदम पर सहायता करता है।
और एकाग्रता से व्यक्ति ऊंचे शिखरों पर प्राप्त होता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से पहला प्रश्न यही किया कि तुमने एकाग्र मन से मेरी बात को सुना है कि नहीं। अगर तुमने एकाग्र चित्त होकर के मेरी बात को सुना है तो सफलता तुम्हारे हाथ में होगी। और इस विषय में जो बचपन से हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं, खरगोश की कहानी, और किसकी कहानी थी वो? कछुए की कहानी। सबने सुनी है। अब कछुआ और खरगोश दोनों की कहानियों में अंतर क्या है? कछुए ने अपनी बुद्धि और अपनी क्रिया को एक ही दिशा में नियोजित कर दिया था। जब हम अपनी बुद्धि और अपनी क्रिया को एक दिशा में नियोजित कर देते हैं एकाग्रता के साथ, तो हमेशा फल देती है। पर जब बुद्धि की चंचलता के कारण हम अपनी बुद्धि और क्रिया को दूसरी दिशाओं में ले जाते हैं तो हम खरगोश की तरह हमें वही परिणाम मिलेगा जो खरगोश को मिला। और अगर एकाग्रता को से हमने अपनी बुद्धि और क्रिया का प्रयोग किया है तो कछुए की तरह विजयी होंगे। तो एकाग्रता और कर्मबद्धता का हमेशा अभ्यास करो। नहीं तो अगर हमने एकाग्रता और क्रमबद्धता का पालन नहीं किया तो खरगोश की तरह मजाक का पात्र बनेंगे और जीवन में असफल रहेंगे। तो आज से ये निर्णय लेते हैं कि हम भी जो भी काम करेंगे रुचि के अनुसार अपने विषय का चयन करेंगे और उस काम में हम मन की चंचलता को हावी नहीं होने देंगे, क्योंकि मन की चंचलता ही हमें एकाग्रता से भटकाती है। उस चंचलता से तो हम दूर रहेंगे। एकाग्रता और क्रमबद्ध होकर अपने विषय को क्रिया का रूप देंगे, अर्थात क्रिया की ओर ले जाएंगे उस एकाग्रता को। जिस समय आपने चंचलता को काबू में कर लिया, एकाग्रता से क्रिया में लग गए, तो सफलता आपके हाथ में है। तो पूरी गीता का निचोड़ है, जो भी विषय आप लो, जो भी विषय का आप चयन करो, उसमें एकाग्रता का पालन करो। तो करते हैं आज से जीवन में एक नए गुण को धारण करते हैं और किसको अपनाते हैं? एकाग्रता को। और यही योग है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, कि मन की चंचलता को हटाकर वृत्तियों को रोकना योग है। तो उसी योग को अपनाते हैं। क्रिया को क्रमबद्ध एक के बाद एक मैंने क्या करना है उसको सोचना है और एकाग्रता से करना है, चंचलता को हावी नहीं होने देना। ये हमने आज जीवन का एक नियम बनाना है। बनाते हैं जीवन का नियम, एकाग्रता से काम करेंगे, क्रमबद्ध उस क्रिया के क्रम को सोचेंगे और जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। सभी जीवन में सफलता को प्राप्त करें, यही इस चैनल का उद्देश्य है। और बच्चों के लिए भी इन चीज़ों को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज उनके सामने भटकाने वाले अनेक चीज़ें हैं। उन चीज़ों से अपने को हमने दूर रखना है। ये छोटी छोटी उनको प्रतिपल बता करके बताते हैं बच्चों को, इन तथ्यों को, उनकी एकाग्रता को विकसित करते हैं, उन्हें नए नए तरीकों को बताते हैं कि आपने कैसे अपने को एकाग्र करना है। तो जानेंगे इन सभी तरीकों को हम छोटे छोटे इन्हीं वीडियो के आधार पर इस चैनल से जुड़कर और परमात्मा से अपना नाता जोड़कर वहीं से एकाग्रता का आरंभ करते हैं और दैनिक जीवन में उन्हीं एकाग्रता को अपनाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
कर दीजिए और एकाग्र होकर कीजिए। एकाग्र होकर चैनल को दबाइए। लाइक का बटन अच्छा लगे तो दबाइए, नहीं तो परम पिता परमात्मा पर छोड़ दीजिए। जय श्री कृष्ण।